इधर आप कहते हैं कि आप लोग ज्यादा पैसे ले रहे हैं, 5 लाख बचा लेते हैं, उधर आपको फिर पूरी उम्र आपकी दीवारों में सेम होती है, आप स्मेल होती है घर में, वॉलपेपर नहीं लगा सकते, वॉलपेपर लगाते हैं 6 महीने बाद वॉलपेपर नीचे आया होता है, पानी उससे स्मेल, एलर्जी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। क्योंकि आज इस्लामाबाद में देखा जाए ना, जो कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है वो मॉइस्चर को कंट्रोल करने का है। मैं 1000 बार बता चुका हूं क्लाइंट्स को, ओवरसीज जो हमारे इतने भाई हैं कि भाई 2-3-4 लाख के लिए अपना पूरा घर मत तबाह और बर्बाद करें। पाइलिंग बेस्ट है, पाइलिंग पे जो खर्चा है वो तकरीबन 7 से 8 लाख है, लेकिन बेसमेंट पे ज्यादा खर्चा है। 25 लाख आपका 5 मरला जो बेसमेंट अगर आप बनाते हैं उस पर आपका खर्चा आ जाता है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि फलाना तो इतना रेट दे रहा है, भाई फलाना जो है वो आपसे सीमेंट के बैग्स कम लगाता है, आपको नहीं पता चलता, स्टील कम यूज करता है, आपको नहीं पता चलता। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी से काम कराएं। जो आपने स्टेप्स बताए हैं शुरू के, ये स्टेप्स शुरू में, उसके बाद प्लास्टर का ख्याल रखा जाए, जाली ईंट जो होती है वो ना यूज हुई हो। आजकल इस्लामाबाद में क्या ट्रेंड है, हर एक जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है, जो स्ट्रक्चर डिजाइनर है, वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, कॉपी कर रहा है। भाई उसको कहां सरिया बचा सकते हैं, कहां पे वो आपका सरिया ज्यादा डाल देते हैं, आपका उसको जरूरत ही नहीं पड़ती वहां पे, तो यहां पे कुछ जगहों पे जरूरत होती है, वहां नहीं डालते। ये आपका जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसके साथ आपकी मीटिंग बहुत जरूरी है। ग्रैंड विलास पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है माशाल्लाह, दिन ब दिन घर बनते जा रहे हैं। लोगों की बड़ी हमारे पास एक क्यूरी आ रही है इस हवाले से। अगर हम जनरली आज अपने क्लाइंट्स को बताएं कि ग्रे स्ट्रक्चर पे 5 मरला पे एवरेज कितना खर्चा आता है, बाकी तो चीज़ें स्ट्रक्चरल डायग्राम्स पे खुलती हैं, मजीद पता चलता है, लेकिन एक एवरेज जो 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर है उसकी कितनी कॉस्ट आती है? जुबैर साहब, आज इस पॉडकास्ट में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि एक 5 मरला पे ग्रे स्ट्रक्चर में कितना खर्चा आता है। और जैसे आपने देखा कि इस टाइम इस्लामाबाद में फैसल हिल्स और पार्क सिटी में बेशुमार डिमांड्स आ रही हैं लोगों की कि हमने घर बनवाना है, ग्रे स्ट्रक्चर बनवाना है, फिनिशिंग करानी है। 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर पे आपका जो खर्चा आ जाता है वो तकरीबन 70 लाख से लेके 80 लाख तक आपका A+ के साथ एक ग्रे स्ट्रक्चर पे आपका तकरीबन खर्चा आ जाता है। थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें मटेरियल के हवाले से, मतलब सीमेंट कितना यूज हो रहा है, ईंट कितनी यूज हो रही है, थोड़ा सा अगर आप ये बता देंगे तो मजीद क्लियर हो इमेज आ जाएगी। इसमें आपकी जो ईंटें हैं वो तकरीबन 45 से 50 हजार जो है वो आपकी ईंटें यूज होती हैं। पेशावर की अव्वल ईंट जिसको हम बोलते हैं, आपका माशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस है, आप भी साइड पे होते हैं, मैं भी साइड पे होता हूं, अव्वल ईंट हम यूज कर रहे हैं जो आप साइड पे देख सकते हैं क्लाइंट, तो 45 से 50 हजार आपकी इसमें ईंट आ जाती है। सैंड के जो डंपर है वो 8 सैंकड़ा पहले आया करते थे, अब वो 4 सैंकड़ा हो गए। यहां पे क्लाइंट को समझना चाहिए कि ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। देखिए 8 सैंकड़ा में हमें भी बचत थी, अब 4 सैंकड़ा हो गए, तो यहां पे कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें क्रैश की बात करें तो 10 से 11 आपके जो है वो डंपर आ जाते हैं। उसके बाद सीमेंट के जो बैग्स हैं जुबैर साहब वो तकरीबन 850 बैग्स यूज होते हैं। अगर उसमें आपके प्लॉट में फिलिंग है तो तकरीबन आप 150-200 सीमेंट के बैग्स जो है वो मजीद यूज करेंगे। एस्टिमेटेड 1000 बैग सीमेंट तकरीबन। स्टील कितना यूज हो रहा है और कौन से ग्रेड का यूज करना बेहतर रहेगा? देखिए स्टील आपका तकरीबन 7 से 8 टन जो है वो स्टील यूज हो जाता है 5 मरला में। अगर तो सॉलिड प्लॉट है जुबैर साहब तो आपका 7 से 8 टन ये स्टील यूज हो जाता है। अगर तो उसमें फिलिंग है, पाइलिंग करनी है, 2 टन आप मजीद कर लें। और ये मैं आपको बता रहा हूं 60 ग्रेड का जो स्टील है मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उसका रेट आपको बता रहा हूं। लोग बहुत सारा पैसा बचा लेते हैं अपने स्टील में, सीमेंट में, जिसकी लोगों को समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि फलाना तो इतना रेट दे रहा है, भाई फलाना जो है वो आपसे सीमेंट के बैग्स कम लगाता है, आपको नहीं पता चलता, स्टील कम यूज करता है, आपको नहीं पता चलता, रेशो चेंज हो जाती है मौके पे, पता ही नहीं होता क्लाइंट को क्या पता। थोड़ा सा मुझे इसमें बताएं, देखिए इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा मसला देखने को मिल रहा है, सॉइल टेस्ट तो बहुत जरूरी है। कोई भी, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि सॉइल टेस्ट सबसे पहले सॉइल टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद सॉइल टेस्ट में अगर फिलिंग निकल आती है, मतलब 20 फुट 30 फुट, चाहे वो पार्क सिटी है, फैसल हिल्स भी 17, कहीं पे भी ये जनरल आ जाती है इतनी, तो हमें पाइलिंग की तरफ जाना चाहिए या बेसमेंट की तरफ जाना चाहिए? जुबैर साहब ये आपके जो क्लाइंट है उसके बजट पे डिपेंड करता है। देखें अगर उसका बजट नहीं है तो वो क्यों बेसमेंट पे जाना चाहता है। और मेरा अपना भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा, हम बेशुमार घर बना रहे हैं कि अगर आपका प्लॉट कॉर्नर है और 3 साइड 2 साइड ओपन है, बेसमेंट में जाएं। अगर आपका प्लॉट बड़ा है फिर भी बेसमेंट में जाएं, लेकिन अगर एक प्लॉट छोटा है, वो कॉर्नर भी नहीं है, तो आप बेसमेंट भी मत बनाएं, उसका कोई फायदा नहीं है, अंधेरा सा अंधेरा होता है। लेकिन आजकल ऐसे मॉडर्न डिजाइन आ चुके हैं जिसमें आपको एक अच्छी अकोमोडेशन मिल जाती है बेसमेंट में। अब बात करते हैं आपका जो पूछ रहे हैं,
देखें पाइलिंग बेस्ट है, पाइलिंग पे जो खर्चा है वो तकरीबन 7 से 8 लाख है, लेकिन बेसमेंट पे ज्यादा खर्चा है। 25 लाख आपका 5 मरला जो बेसमेंट अगर आप बनाते हैं उस पर आपका खर्चा आ जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, आजकल ना ग्रे स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर हम देखना चाहें, आजकल मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि आज इस्लामाबाद में देखा जाए ना, जो कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है वो मॉइस्चर को कंट्रोल करने का है। तो इस बारे में थोड़ा बताएं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स जो हैं ग्रे स्ट्रक्चर में होने चाहिए। मतलब जो क्लाइंट बनवा रहा है वो अपने बिल्डर से पूछे कि ये ट्रीटमेंट आपने लाजमी करना है। सीपेज का जो मसला है ये पूरे आप कह सकते हैं कि इस टाइम इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अगर पहले ही उसके लिए पूरा प्लान बना लिया जाए तो ये है कि सीपेज से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे और आप उसको वॉलपेपर लगा के कर लेंगे तो ये फजूल है, सीपेज आनी ही है। अच्छा, एक तो डीपीसी के ऊपर जो बिटुमेन शीट होती है वो लगाई जाती है, दीवारों के ऊपर जीरो का चिप्स भी किया जा सकता है, और एक टर्माइट केमिकल है। इनमें जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है, आपने भी देखा फैसिलिटीज में जो एक कितना बड़ा हमें वो घर में मॉइस्चर देखने को मिला था, तो हमने 2 ट्रीटमेंट उसमें किए थे। पहले हमने वो शीट लगाई, फिर जीरो का चिप्स किया, लेकिन कंट्रोल वो केमिकल से हुआ है। ऐसे ही आप पर्सनली क्या करना चाहते हैं अगर डीपीसी के ऊपर हम बिटुमेन शीट लगा? देखिए ये तीनों ऑप्शंस बेस्ट हैं जो आपने बताई, ये तीनों बेस्ट ऑप्शंस हैं। इसी के साथ प्लस्तर करते हुए अपने जेरे निगरानी प्लस्तर कराएं, ठीक है। ईंट जो है वो जाली ईंट ना हो, अच्छी ईंट हो, ये चीजें भी जरूरी हैं। अच्छा देखिए, इधर से भी बड़ा होता है जो अभी आपने बात की, क्लाइंट जो है कंपनी से अपनी कंस्ट्रक्शन कराए, उसमें बड़ा फायदा होता है। अब अगर एक ईंट खराब हो जाती है, देखें जुबैर साहब, मैं 1000 बार बता चुका हूं क्लाइंट्स को, ओवरसीज जो हमारे इतने भाई हैं, कि भाई 2-3-4 लाख के लिए अपना पूरा घर मत तबाह और बर्बाद करें। इधर आप कहते हैं कि आप लोग ज्यादा पैसे ले रहे हैं, 5 लाख बचा लेते हैं, उधर आपको फिर पूरी उम्र आपकी दीवारों में सेम होती है, आप स्मेल होती है घर में, वॉलपेपर नहीं लगा सकते। वॉलपेपर लगाते हैं 6 महीने बाद वॉलपेपर नीचे आया होता है, पानी उससे स्मेल, एलर्जी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी से काम कराएं। जो आपने स्टेप्स बताए हैं शुरू के, ये स्टेप्स शुरू में, उसके बाद प्लस्तर का ख्याल रखा जाए, जाली ईंट जो होती है वो ना यूज हुई हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। जाली ईंट का भी नुकसान है, वक्ती तौर पे पैसे बच जाते हैं, वो प्लस्तर में आपके पैसे लग जाते हैं। अगर एक खराब ईंट आ गई है ऐसे ही प्लस्तर में, वो अच्छा खासा खर्चा करवा देती है आपको। बिल्कुल ऐसा है। स्ट्रक्चर जो ड्राइंग्स आपकी बनाता है, आर्किटेक्ट है या स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है, अच्छा उसका क्या रोल होता है? उसका भी बहुत बड़ा रोल है आपकी ग्रे स्ट्रक्चर में। अक्सर जो आजकल इस्लामाबाद में क्या ट्रेंड है, हर एक जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है, जो स्ट्रक्चर डिजाइनर है, वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, कॉपी कर रहा है। भाई उसको कहां सरिया बचा सकते हैं, कहां पे वो आपका सरिया ज्यादा डाल देते हैं, आपका उसको जरूरत ही नहीं पड़ती वहां पे। तो यहां पे कुछ जगहों पे जरूरत होती है, वहां नहीं डालते। ये आपका जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसके साथ आपकी मीटिंग बहुत जरूरी है। तो जब भी आप काम कराएं, एक अच्छी प्रोफेशनल कंपनी से काम कराया जाए। लाइसेंस होल्डर जो होना चाहिए, देखें सर्टिफिकेट तो दे देते हैं सॉइल टेस्ट का, ये जगह ऐसी है, लेकिन जब आप मौके पे काम करते हैं तब आपको पता चलता है ये सर्टिफिकेट तो एक किस्म का जाली है, इस सर्टिफिकेट का तो कोई फायदा नहीं है। वहां तो इतनी फीलिंग है, इतनी पाइलिंग होनी है, जो आपका फिर बजट और नहीं आता। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। मैं तमाम अपने उन व्यूअर्स को, उन क्लाइंट्स को, और जो हमारे पाइपलाइन में लोग हैं कि जो घर बनवाना चाहते हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि ये इन स्टेप्स का खास ख्याल रखा जाए। लोग तो आपको बोल देते हैं कि 60, 65, 70 लाख में बन जाएगा। जब आधा घर बना लेते हैं फिर आपका ठेकेदार भी गायब हो जाता है, मजदूर भी नहीं नजर आती, फिर आपसे वो पैसों की डिमांड करते हैं। अच्छा, आपकी इस बात से ना एक चीज़, अब जो हमें स्ट्रक्चर डायग्राम देता है, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स देता है, जरूरी है कि सेम टू सेम उसी को फॉलो किया जाए? देखें इसमें भी आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपको वो मिल गई एक दफा, आपको जरूर वो स्टडी करनी चाहिए, नहीं तो आप उन्हीं ड्राइंग्स को कहीं 10,000 फीस दे के उनसे जरा एक रिव्यू करवा लें, एक और स्ट्रक्चर इंजीनियर से, वो आपको उसका क्या फीडबैक दे रहा है, ये बहुत जरूरी है। मौके पे वैसे भी चीजें चेंज हो जाती है। ये भी पिछले दिनों हमें देखने को मिला है कि स्ट्रक्चरल डायग्राम के अंदर 4 फुट एक्सकवेशन लिखी हुई थी, मौके पे जो हमने खुदाई की है तो वहां पे हमें 7 फुट करनी पड़ी। मैंने यही बात की कि जो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई, सर्टिफिकेट्स मिल गए, उस पे मत जाएं। आजकल ये स्टेयर्स का बड़ा ट्रेंड चला है। पहले कंक्रीट की स्टेयर्स होती थी, आजकल स्टील की जो स्टेप्स होते हैं, सी थ्रू होता है उसमें सारा। आपको क्या लगता है कि किसकी तरफ जाना चाहिए? अब पर्सनली मुझे तो स्टील की जो स्टेयर्स हैं, फिर जब उसको बाद में हम कंक्रीट भी करते हैं, बड़ी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये आपके अच्छे खूबसूरती भी आती है, 2 केसेस आपके पास आए पार्क यूनिवर्सिटी में, आप बेहतर बता सकते हैं उस हवाले से। अच्छा, वो थोड़ा कोई इतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, 1.5 से 2 लाख रुपए का डिफरेंस आता है, कोई फर्क नहीं, लेकिन घर की फिनिशिंग पे क्या वो खूबसूरत पैदा करती है, और उसके स्टेप्स में फर्क नहीं आता है। स्टील का होता है, बिल्कुल। कंक्रीट में जो है ना 1-2 इंच फर्क आ जाता है। आप जब उस पे ऊपर चढ़ते हैं तब भी आपको फर्क आ जाता है। हाँ, ये बड़ी परफेक्ट है। आजकल जितनी भी जुबैर साहब मॉडर्न आर्किटेक्ट डिजाइन्स हैं,
अगर आप देखें तो उसमें आपकी ये स्टील ये सी थ्रू यूज हो रही है, चाहे वो मेज़ानाइन फ्लोर के लिए आपने यूज करनी है या आप नीचे से ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं तो उसके लिए आप ओवरऑल अब ये यूज हो रही है। ओवरऑल और मेरे ख्याल से 4000 से 4500 का एक स्टेप पड़ता है आपको, तकरीबन वो बंदा मल्टीप्लाई कर ले कितने स्टेप। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ग्रे स्ट्रक्चर में हम लोग पेशावर की अव्वल ईंट हो गई, अच्छा सीमेंट हो गया और 4 से 6 सूत्र का सरिया हो गया, ठीक है। इसी तरह फिनिशिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रे स्ट्रक्चर में आपकी ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो हमने बता दी हैं। माशाल्लाह आपने रेट्स भी बता दिया, मटेरियल भी आपने बता दिया, जो प्रीमियम क्वालिटी आप यूज़ कर रहे हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्लाइंट किस तरह करे? अगर हम आपसे क्लाइंट लेने आता है, ग्रे स्ट्रक्चर का चले एग्रीमेंट करता है, मोड ऑफ पेमेंट आप अपनी मर्जी के देते हैं ये क्लाइंट? देखिए, मोड ऑफ पेमेंट में इंस्टॉलमेंट प्लान बनता है प्रॉपर क्लाइंट का। बेशुमार हमारी साइट्स हैं जुबैर साहब, इस टाइम फैसल हिल्स में बहुत सारी साइट्स अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट करते हैं। ओवरसीज जो बायर हैं वो जैसे कॉल पे ऑनलाइन बुकिंग पे हमसे बुकिंग करा रहे हैं विलास की। उसके बाद पार्क की सिटी में साइट्स लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनलाइन हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, कॉल्स पे हमसे बुकिंग्स करोड़ों का हमसे एग्रीमेंट बनवा रहे हैं। तो मोड ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें, अगर टाइम ड्यूरेशन आपका 4-5 मंथ्स का है तो आप कैश पेमेंट दे सकते हैं। हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स हैं इतमाद इंटरनेशनल के, आप वहाँ पेमेंट लगवा सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान बनवाना चाहते हैं, आप लेट्स सपोज आपके 80 लाख की ग्रे स्ट्रक्चर है, 70 लाख का है या जो भी वो क्वालिटी की आपकी हमारी जो सेल्स टीम के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो आप 15 लाख से बना सकते हैं जो आपके लिए फ्लेक्सिबल हो। और आपकी पेमेंट से पहले हम वहाँ काम करेंगे, काम देखें और ये मटेरियल आप फिर इंस्टॉलमेंट रिलीज करें, फाइल में मेंशन करके देंगे। यस, ये मटेरियल हमने लगाना है। यस उनके पास प्रूफेबल प्रूफ होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बड़ा ज़बरदस्त एक मौका है क्लाइंट्स के लिए। वो एक अच्छी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, एक अच्छी टीम के साथ आप अपने घर का, क्योंकि घर रोज़ रोज़ नहीं बनते हैं, एक अच्छी टीम से बनवाएं, एक्सपीरियंस टीम से बनवाएं और ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो जिनकी कुछ क्रेडिबिलिटी है, सोसाइटीज़ में पहले काम किया हुआ है। गांव वाले लोग इधर आके सोसाइटीज़ में नहीं चल सकते हैं, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। वहाँ पे लोग आते हैं और देखते हैं हम भी जो चीज़ें उधर हो रही होती हैं सोसाइटीज़ में। तो आप लोग भी अगर अपना एक अच्छी क्वालिटी का घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि घर रोज़ रोज़ नहीं बनते हैं, ज़िंदगी में एक दफ़ा ही घर बनाना पड़ता है, तो आप लोग एक अच्छी टीम का इंतखाब करें जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज हों। तो आप भी अगर इत्माद इंटरनेशनल से अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस और डेवलपमेंट अपडेट से आगाह रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।